ज्योतिष विद्या का ज्ञान अर्थात आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान, भूत, वर्तमान और भविष्य, हर काल का फल कैसा था, कैसा है और कैसा होगा, कल, आज और कल आपके जीवन का हर पल अपार खुशियों से भरा रहे। और ये तभी संभव है जब आपको आने वाले दुख परेशानी का समय रहते पता चल जाए। नमस्कार, समस्या आपकी, समाधान हमारा। आज के इस कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और पिछले वर्ष की भांति अब की बार भी मैं अक्षय तृतीया के लिए आपके लिए बहुत सुंदर उपाय लेकर आया हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह उपाय रामबाण है। अगर इस उपाय को आप करते हो तो आपको धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो सकती हैं। और जिनको धन से संबंधित समस्या नहीं है और वो धन को अपने को बढ़ाना भी चाहते हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि इस उपाय से हमेशा धन की प्राप्ति होती है, माँ लक्ष्मी की आराधना होती है। जैसे कि आप सब जानते हैं कल अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पर माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की आराधना करना कितना लाभकारी होता है। माँ लक्ष्मी की आराधना करने से हमें पूरे वर्ष में हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आइए आज हम जानते हैं हमें अक्षय तृतीया पर ऐसा क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं बता देता हूं कि पिछली बार भी मैंने 34 यंत्र का अक्षय तृतीया पर काफी प्रिय भक्तों से उपाय कराया था। और उस उपाय के द्वारा इतना लाभ हुआ कि उनके बहुत फोन आए कि गुरुदेव जिंदगी ही बदल गई, गुरुदेव हमें धन की बहुत प्राप्ति हुई है, मैं बड़ा कर्जे में था, मेरा कर्जा खत्म हो गया। तो इनसे कर्जा भी खत्म होता है, धन की भी प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम तो कर्जे वालों के लिए मैं बता देता हूं कि अगर आपके ऊपर कर्जा है तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कर्जा है तो भाई उसका कर्जा दे दीजिए, कर्जे से मुक्ति मिल जाएगी। अन्यथा आप चाहते हो कि हमें ऐसा कोई स्रोत मिले, आमदनी का ऐसा कोई रास्ता मिले, धन का प्राप्ति का, कि जिसके द्वारा हम इन समस्याओं से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें अक्षय तृतीया पर क्या उपाय करने से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो सर्वप्रथम हमारे लिए क्या है कि कल वृष राशि के चंद्रमा हैं और वृष राशि के चंद्रमा होने के साथ साथ में कल अक्षय तृतीया वाले दिन रविवार का दिन है, रोहिणी नक्षत्र है। और रोहिणी नक्षत्र के साथ साथ में चंद्रमा वृष राशि के हैं और उनके साथ ही शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शुक्र की युक्ति होना, चंद्रमा और शुक्र की युक्ति के साथ साथ में चंद्रमा उच्च के होना, ये अपने आप में एक अद्भुत योग है। लक्ष्मी प्राप्ति का सर्वोत्तम ऐसा योग हमें साल में 1 या 2 ही बार प्राप्त होता है। उसके साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 34 यंत्र का किस प्रकार से हम प्रयोग करके कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो रोहिणी नक्षत्र का आना, वृष राशि में चंद्रमा का होना और शुक्र का साथ में होना, यह तिथि, यह योग पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपके घर में पितृदोष है तो अक्षय तृतीया वाले दिन यानी कि कल पितरों के लिए तर्पण करना, पितरों के लिए हवन कराना, पितरों के नाम का वस्त्र आदि उठाकर रखना या दान देना या ब्राह्मण भोजन कराना आपके लिए अत्यधिक लाभकारी होगा। आपको उससे लाभ प्राप्त हो सकता है और हो नहीं सकता है कि लाभ प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि कल के दिन यह अवसर ना चूकें, इस मौके को ना गवाएं। कल अपने पितरों के नाम का जरूर यज्ञ, हवन, तर्पण इत्यादि जरूर करें। अक्षय तृतीया वाले दिन जौ का दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन जौ का सेवन भी करना चाहिए। अब लॉकडाउन चला हुआ है, मान लीजिए आपको जौ प्राप्त नहीं होते हैं, चाहे थोड़े ही मिले आस पड़ोस में, लेकर जरूर दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर चंदन लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के सारे संपूर्ण शरीर पर चंदन का प्रयोग किया जाता है। तो कल भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर चंदन लगाने से भी हर समस्याएं दूर होती हैं। उसके साथ में अक्षय तृतीया है और हमें 34 यंत्र का प्रयोग करना है कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो, हमारे दुख दूर कैसे हो। तो उसके लिए आइए अब हम जानते हैं कि हमें करना क्या है। सर्वप्रथम आपको करना क्या है कि वृष लगन, यानी कि वृष लगन का अर्थात है सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे हमें इस प्रयोग को शुरू करना है।
प्रयोग की विधि मैं आप सबको बता देता हूं कि जब हम कभी किसी भी प्रयोग को शुरू करते हैं तो उसकी पूजा पाठ अर्चना हमारे स्नान से ही शुरू हो जाती है, हमारी दिनचर्या से ही शुरू हो जाती है। तो हमें किस प्रकार से करना चाहिए, क्योंकि अक्षय तृतीया का होना और अपने आप में एक बहुत बड़ा शुभ मुहूर्त है। और अक्षय तृतीया वाले दिन गंगा स्नान इत्यादि भी बताया गया है कि गंगा का स्नान करना चाहिए। अब लॉकडाउन लगा हुआ है, गंगा जी तक आप जा नहीं सकते, तो आप गंगा स्नान कैसे करें? तो आपको स्नान से ही इस क्रिया को आरंभ करना है। आप इस वीडियो को बार बार देखें, ना समझ में आए तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप संपर्क करें। किसी भी सामग्री में या किसी भी प्रकार से आपको कोई सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, या मान लीजिए ब्राह्मण की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, आप चाहते हैं कि हम अपने पितरों के नाम का यज्ञ तर्पण इत्यादि कराएं, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये कोई कमाने के लिए नहीं बता रहा हूं, ये कल अक्षय तृतीया है, बहुत शुभ मुहूर्त है और बहुत सुंदर एक अद्भुत योग बना हुआ है कल, और इस योग का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। तो हमें गंगा स्नान भी करना चाहिए। अब गंगा जी तक तो जा नहीं सकते, तो हमको करना क्या है? सर्वप्रथम आप जगने के बाद में अपने पृथ्वी माँ को, देवी देवताओं को, जो दिनचर्या में आपका आता है उनको प्रणाम करें, अपनी दिनचर्या आरंभ करें। जब आप स्नान के लिए जाएं तो अपने स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और आकाश की ओर देखते हुए प्रार्थना करना है कि हे विष्णु की पत्नी माँ गंगा, मैं आपका आह्वान करता हूं, और इस तरह से इस अंगूठे को इस तरह से ऐसे जल में डुबाना है। जल में डुबाने के बाद में उस जल से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद में आप एक चौकी बिछाएं, उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, और लाल कपड़ा बिछाने के बाद में आपको एक भोजपत्र लेना है, बाजार में मिल जाएगा, और आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप नीचे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, हम आपको ये सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। एक भोजपत्र लेना है, अनार के पेड़ की एक डाली लेकर आनी है, लाल चंदन लेना है, एक लोटे में पानी रखना है और एक चम्मच रखनी है, थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी मूली, जो है मूली का एक गिट्टा लेकर वो रखना है। ये सामान जब आपके पास में हो तो एक घी का दीपक, घी के दीपक को जला लेना है, और घी के दीपक को जलाने के बाद में उस भोजपत्र को उस चौकी के बीच में रखना है। एक लोटा पानी रख लीजिएगा, उसमें चम्मच डाल लीजिएगा, और दीपक को जलाने के बाद में सर्वप्रथम अपने हाथ धो लीजिएगा। हाथ धोने के बाद में गौरी, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ओमकार इत्यादि देवी देवताओं का आप ध्यान करिएगा। और ध्यान करने के बाद में अगर आप पर मंत्र आते हैं या स्तुति आती है तो उनकी प्रार्थना करके स्तुति करिएगा। स्तुति करने के बाद में आप संकल्प करिएगा कि हे माँ भगवती, हे माँ लक्ष्मी, मैं आपके 34 यंत्र का प्रयोग करने जा रहा हूं, मैं आपके 34 यंत्र का निर्माण करके सिद्ध करने जा रहा हूं। आप मुझ पर कृपा बनाएं और पूरे वर्ष मेरे यहाँ लक्ष्मी का आह्वान कराएं। इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। संकल्प ना बोला जाए तो आप संस्था में फोन करके संकल्प की विधि और संकल्प भी आप फोन पर लिखवा सकते हैं। उसके साथ में आपको जो है उस भोजपत्र को लेना है, और भोजपत्र को लेने के बाद जैसे कि आपको स्क्रीन पर ये 34 यंत्र दिखाई दे रहा होगा, इस 34 यंत्र का लाल चंदन को लिक्विड टाइप में घोलकर अनार के कलम से उस भोजपत्र पर इस तरह से बनाना है जैसे ये दिखाई दे रहा है। इस तरह से बनाने के बाद में बनाने की विधि भी क्या है मैं आपको ये भी बता देता हूं। अंक का नाम वाम तो गति ही, अंक का नाम वाम तो गति ही। किसी भी जब यंत्र को हम बनाते हैं तो उस यंत्र को वाम अंग से, जैसे कि ये यंत्र आपको दिखाई दे रहा है, तो इस यंत्र से जब आपको ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ 5 है, 5, 4, 9, 16 वाम अंग कि वाम अंग गति ही, बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर आपको बनाते हुए ले जाना है। किसी भी यंत्र का जब हम निर्माण करते हैं तो बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं, तो आपको इधर से लिखना शुरू करना है, जैसे 5, 4, 9, 16, उसके बाद में 10, 15, 6, 3, इस तरह से आपको उसको बनाना है। बनाने के बाद में इस यंत्र का जब आप निर्माण कर लें, निर्माण करने के बाद में इस यंत्र की आपको पूजा करनी है। और इस यंत्र की जब आप पूजा करेंगे
रोली से जैसे थोड़े से चावल लिए, चावल छोड़ दिए, माँ लक्ष्मी का आह्वान कर दिया कि माँ लक्ष्मी आव्यामे साप्यामे समर्पयामे, इस तरह से जो है मंत्रों का उच्चारण करके माँ लक्ष्मी का आपने आह्वान किया। आह्वान करने के बाद जल के छींटे लगा दिए, मूली का धागा वस्त्र के रूप में चढ़ा दिया, टीका उनको लगा दिया, चावल पुनः फिर उनको छोड़ दिए, दीपक उनको दिखा दिया। इस तरह से उनकी पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक मंत्र। उस मंत्र को बड़े ध्यान से सुनना है। ओम ह्रीम महालक्ष्मीये नमः। ओम ह्रीम महालक्ष्मीये नमः। इस मंत्र का 108 बार पाठ करना है वहीं बैठकर। कमल गट्ठे की माला से करो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कमल गट्ठे की माला नहीं है तो आप उंगलियों पर गिनकर या मनी मन में जो है गिनकर 108 बार पाठ करना है। 108 बार पाठ करने के बाद में माँ लक्ष्मी की फिर प्रार्थना करनी है और उसके बाद 11 बार कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। अब कनक धारा स्तोत्र आपको कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हम आपको बता सकते हैं कि कहाँ आपको कनक धारा स्तोत्र की पुस्तक मिल सकती है। वीडियो में कनक धारा स्तोत्र की लिंक भी डाल दूं। पर अगर कनक धारा स्तोत्र आपको कहीं प्राप्त नहीं होती है तो आप नेट पर भी सर्च मारकर कनक धारा स्तोत्र निकाल सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र का आपको 11 बार पाठ करना है। 11 बार पाठ करने के बाद में उसके बाद अब आपको ध्यान देना है कि मैंने जैसे आपको बताया कि ये विधि कब शुरू करनी है, रविवार के दिन सुबह 8 बजे। उसके बाद जब आपकी ये सब क्रिया हो जाए उस यंत्र को वहीं छोड़ दो और वहां छोड़ने के बाद में दोपहर 2 बजे, ध्यान से सुनो, दोपहर 2 बजे उस यंत्र को उठा लेना है। क्योंकि दोपहर 2 बजे सिंह लगन होगी, स्थिर लगन होगी। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्थिरता की बहुत ज्यादा हमें जरूरत होती है। तो दोपहर 2 बजे उस यंत्र को उठा लेना है और यंत्र को उठाने के बाद में जो व्यापारी लोग हैं वो अपनी फैक्ट्री में जाकर अपना जो गल्ला वगैरह होता है या दुकान का जो गल्ला होता है वहां उसे स्थापित कर दें। अगर अब जैसे लॉकडाउन चला हुआ है वहां तक नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि आप अगर वहां तक नहीं जा सकते हैं तो आप इसे अपने घर के मंदिर में, अपने घर की तिजोरी में या अपने घर के किसी भी जगह जहां शुद्ध पवित्र जगह हो वहां स्थापित कर सकते हैं। विशेषकर इसको स्थापित वहीं किया जाता है जहां लक्ष्मी का वास होता है, जहां लक्ष्मी को रखा जाता है। अब उसको रखने के बाद में प्रति वर्ष अगर आप कर सको तो वहां पर आपको रोज जोत लगाओ, इसके आगे इसकी पूजा करो। मैं दावे के साथ कहता हूं पिछली वर्ष हजारों व्यक्तियों को इससे लाभ मिला था और अब की बार भी मुझे भरोसा है इस 34 यंत्र से आप सबको लाभ मिलेगा। जो पिछली बार नहीं कर पाए हैं वो मेरे प्रिय भक्त भाई बंधु अब इस बार इस अवसर को ना गवाएं, इस यंत्र का प्रयोग जरूर करें। आपको कर्जे से मुक्ति मिल सकती है, आपकी धन की समस्या जो है खत्म हो सकती है। जो धन की आय को बढ़ाना चाहते हैं उनकी धन की आय बढ़ सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जो है साक्षात बनी रहेगी। यह प्रयोग कोई छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, हमारे गुरुदेव हमें सिखाया करते थे और यह रामबाण है। इस प्रयोग को करें और प्रयोग को करने के बाद में आपके स्वयं हमारे पास फोन आएंगे कि गुरुदेव हमें बहुत लाभ प्राप्त हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल अक्षय तृतीया की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।